जब दुनिया भर के अंदर नाम चर्चा में हो तो भारत पीछे कैसे हो सकता है। और इसी क्रोनोलॉजी में अंबानी जी उतर आते हैं। इन्होंने हाल ही में जियो कॉइन लॉन्च मार दिया है। अच्छा, यह शब्द बोलना कि इन्होंने लॉन्च मार दिया है फैक्चुअली इनकरेक्ट है। फैक्चुअली इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जियो की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन मीडिया इस समय पूरी तरह से जियो कॉइन नामक शब्द से रंगा पड़ा है। आप अगर हेडलाइंस देखेंगे तो मुकेश अंबानीज बोल्ड क्रिप्टो मूव, जियो कॉइन बिकम्स इजी, अंडरस्टैंडिंग जियो कॉइन, जियो कॉइन, जियो कॉइन, हर जगह आपको जियो कॉइन शब्द सुनाई दे रहा है। ऐसे में जियो कॉइन क्या है हम इसे समझ लेते हैं और इसके पीछे की एल्गो क्या है वो समझ लेते हैं। और ऐसे में जहां भारत बहुत लंबे समय से क्रिप्टो में बिलीव ना करने वाला देश रहा है, भारत सरकार क्रिप्टो के ऊपर से आने वाली अर्निंग पर 30% तक टैक्स लेना चाहती है। ऐसे में जियो कॉइन के बारे में अगर हम चर्चा करने निकलें और उस चर्चा में कहीं ना कहीं भारत सरकार के विरुद्ध जाकर के कॉइन लाना कितना सही है, सारी बातें आज की चर्चा में है। चूंकि मार्केट में जियो कॉइन चर्चा में है तो आज के सेशन में हम जियो कॉइन को कैसे खरीदें या इसे कैसे प्राप्त करें इसकी भी चर्चा कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, मुकेश अंबानी की जो ये कंपनी है रिलायंस जियो, इसमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर आने की न्यूज सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से दिखाई देने लगी। लोग ट्विटर पर कहीं ना कहीं इस तरह से लिखने लगे कि मैंने जियो कॉइन प्राप्त कर लिया है, मैंने ये कर लिया है। इस कहानी में एक वर्ड आ रहा था क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सुरक्षित है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना हुआ कोई कॉइन है। अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं इसमें थोड़ा टेक्निकल एडवांसमेंट की आवश्यकता है, लेकिन आप सब जब से क्रिप्टो करेंसी वर्ड सुनते आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक चीज जरूर सुन चुके होंगे कि ये ऑनलाइन कुछ ऐसा सिस्टम है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता। ये ऑनलाइन कुछ बने हुए ऐसे एल्गोरिदम से हैं या कुछ इस तरह के कोड्स लिख दिए गए हैं जिन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता, जिन्हें कोई क्रैक नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी के इसी प्रचार प्रसार के कारण लोग इसमें इतना ट्रस्ट करते चले जा रहे हैं। कभी क्रिप्टो कैसे होती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, किस तरह से ये काम करती है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इसी प्रकार की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जियो का एक क्रिप्टो करेंसी आने की खबर निकलती है। इस पूरी खबर की शुरुआत जैसे जैसे होती है हेडलाइंस बनने लगती हैं कि एक पॉलीगन नाम की कंपनी है जिसके साथ जियो ने मिलकर के जियो कॉइन निकाला है। इस पॉलीगन नाम की कंपनी जिसके बारे में हेडलाइंस आना शुरू हुई, इसके द्वारा जानकारी कैसे बाहर आई अब मैं वो आपको बताता हूं। पॉलीगन एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो कि काम करती है, इंडिया की ही कंपनी है और इंडियन ब्लॉकचेन स्केलिंग प्लेटफॉर्म है। ब्लॉकचेन स्केलिंग का मतलब एक तरह से आसान भाषा में कैसे चीजों को स्केल करना है, यह बढ़ाती है अगर किसी कंपनी को क्रिप्टो में दिक्कत आ रही हो। ऐसे में इथेरियम नाम से आपने से अगर किसी ने क्रिप्टो का नाम सुना है तो पॉलीगन उसकी स्केल करने वाली कंपनी है। यानी कि इथेरियम क्रिप्टो है, उसको स्केल यानी कि संख्या बढ़ानी थी तो उसकी हेल्प करने वाली कंपनी पॉलीगन थी। ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। इस इंडिया बेस्ड पॉलीगन कंपनी को आज कॉइनबेस, एमसीसी, बाइनेंस, सिकोया, ये सब प्रकार की जो कंपनियां हैं ये सपोर्ट करती हैं। इसकी 15 जनवरी की एक हेडिंग होती है पॉलीगन की अपनी न्यूज पे और वो होती है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड इज कोलैबोरेटिंग विद पॉलीगॉन लैब। अब ये जो लाइन है इसने लोगों को बहुत सी उम्मीदें दे दी क्योंकि पॉलीगन जो है वो इथेरियम को सपोर्ट करती है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। और ऐसे में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड अगर पॉलीगन लैब से सपोर्ट लेने आया है और साथ में लिखा है कि ये वेब 3 सर्विसेज, जो वेब 3 कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ावा लाने के लिए लाया गया है 450 मिलियन जो जियो यूजर्स हैं उनके लिए। तो ये जो 450 मिलियन जियो यूजर्स के लिए वेब 3 सर्विसेज बढ़ावा देने के लिए ये जो लाइन निकलकर आई, बस इसने मार्केट को बहुत सारी संभावनाएं दे दी। इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि यहां पर कहीं पर भी क्रिप्टो करेंसी शब्द नहीं लिखा गया था। इंटरेस्टिंग था यहां पर कहीं भी जियो कॉइन नहीं लिखा गया था। 15 जनवरी की इस खबर ने मार्केट को पकड़ लिया क्योंकि ये जो शब्द है वेब 3, इससे सीधा सीधा रिलेशन क्रिप्टो का ही लोगों ने निकाल लिया। अब थोड़ा इस पर आगे बढ़ते हैं, ये वेब 3 क्या होता है। देखिए, जिस तरह से हम लोग इंटरनेट के युग में 1G, 2G, 3G, 4G, 5G को उन्नत श्रेणी के इंटरनेट में काउंट करते आए हैं, ऐसे ही
वेब की जो सर्विसेज हैं, जो वेबसाइट्स के थ्रू आप काम करते हैं, उनकी भी अपनी एक जर्नी रही है। इस जर्नी में जैसे जैसे एडवांसमेंट होता चला गया, इंसान को कुछ नए तजुर्बे मिलते चले गए। जो वेब वन सर्विस थी वो केवल रीड ऑनली वेब पेजेस हुआ करती थी। जैसे आज आप अगर विकिपीडिया से कुछ पढ़ रहे हैं तो वो एक प्रकार की वेब वन टाइप की सर्विस है जिसमें कि आप चीजों को पढ़ पा रहे हैं। यह दौर विकसित हो गया था 1900 से लेकर 2000 के बीच में। वेब 2.0 टाइप की जो सर्विसेज हैं, इसमें आप अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरैक्ट करने लगे। जैसे आप फेसबुक के थ्रू, फेसबुक वेब पेज के थ्रू चैट करने लगे। आप क्रोम पर कुछ लिख करके आप उधर से रिप्लाई प्राप्त करने लगे। आपने कुछ लिखा, उधर से रेस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन शुरू हुआ। वेबसाइट पर आपकी चैटबॉट बनने शुरू हो गए। आप बातचीत करके वेब पेज के साथ इंटरेक्शन में आने लगे। ये वेब का 2.0 वर्जन था जो इस समय अधिकतम यूज में चल रहा है। अभी जितनी भी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं। आप जिस तरह की सर्च में उन्हें ले जाते हैं वो आगे निकल जाती हैं। 3.0 जो था वेब का, वो और आगे चला गया और उसमें यूजर सेंट्रिक चीजें बनाई गई। यानी कि वेबसाइट्स तो थी लेकिन वो किसी पर्टिकुलर यूजर को ध्यान में रख करके डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से, ताकि वो उनका प्राइवेट और सिक्योर यूज कर सके। अब इसको ये समझें कि एक इस प्रकार का कोड लिख दिया गया या एक ऐसी प्रकार की वेबसाइट बना दी गई जो आपकी अपनी है, आपके साथ रहेगी, आपकी पर्सनल है, यूजर बेस्ड है और वो प्राइवेट है। इस डिसेंट्रलाइजेशन ने, वेब के डिसेंट्रलाइजेशन ने रास्ते खोल दिए वर्चुअल करेंसीज के, और इसको बनाने में मदद दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो वेब 3.0 के अंदर ही कंसीडर की जाती है। ऐसे में कुछ ट्विटर हैंडल्स के द्वारा लिखी गई इसी जानकारी को कि जियो कॉइन लॉन्च हो गया है, उसे संदीप नाम से, जो पॉलीगन के संस्थापक हैं, सर्विंग फाउंडर हैं, उनके द्वारा रीट्वीट करने से जियो कॉइन शब्द को जोर मिल गया। हेडलाइन तो थी वेब 3 को लेकर के, लेकिन वेब 3 से कन्वर्ट होते होते जियो कॉइन कैसे पहुंचा, तो इसके पीछे कुछ ट्वीट्स थे। उन ट्वीट्स को संदीप ने रीट्वीट मार दिया। ये संदीप कौन है? तो ये पॉलीगन के संस्थापक हैं। तो इनके द्वारा, ये संदीप नैनवाल जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट मार दिया जिनमें जियो कॉइन वर्ड यूज हुआ था। वहीं से ये चीज वायरलिटी को पकड़ना शुरू कर गई। बस वहां से ये वायरलिटी को पकड़ना शुरू हुई तो वेब 3 सर्विसेज जियो कॉइन शब्द के साथ मार्केट में 17 जनवरी के बाद हेडलाइंस और सुर्खियां बनने लग गई। बस लोग इस चीज के अंदर खोज भाल करने निकल गए कि अल्टीमेटली ये क्या है और कैसे बन रही है। अब तक की बात से यह क्लियर हो चुका था कि दो बातें हुई हैं। पहला, जियो ने पॉलीगन के साथ टाई अप किया है। ये टाई अप जियो कॉइन के लिए ही है नहीं पता, लेकिन वेब 3 के लिए है, ये कंफर्म है। वेब 3 अपने आप में एक पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसे लोग क्रिप्टो करेंसीज में यूज करते हैं। इसी वजह से एक जियो रिलेशन निकल गया और जिसे जियो कॉइन शब्द दे दिया गया। ठीक है साहब, यह खबर 2018 में भी उड़ी थी जब कहा गया था कि जियो कुछ ऐसे एआई के लोग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लोग तलाश रही है जो इस तरह के काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हों और करना जानते हों। जब यह सुर्खी बनी थी उस समय जियो ने तत्काल प्रभाव से आकर इनकार कर दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न आएगा कि यह सारा काम अल्टीमेटली पॉलीगन के साथ करने के पीछे जियो का उद्देश्य क्या है, क्योंकि अब तो जो भी है वो सामने आ गया है। इसके पीछे अल्टीमेटली इनका उद्देश्य क्या है, चाहते क्यों हैं इस तरह का काम। तो इस समय जियो के पास 45 करोड़ यूजर्स हैं, 450 मिलियन यूजर्स हैं जियो के पास में। जियो उन्हें इंटरनेट सर्विसेज यूज कराता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कई अन्य प्रकार की सर्विसेज में भी उतर चुका है। जियो का जियो सिनेमा चल रहा है, हॉटस्टार के साथ डील चल रही है। जियो सिनेमा को बड़ा किया जा रहा है क्योंकि यूजर बेस है, तो उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस दिया जाए ये खुद से वो डिसाइड कर पा रहे हैं। जियो की फाइनेंशियल सर्विसेज चल रही हैं। इस तरह के जियो के कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे हैं। तो मतलब एक प्रकार से उन्होंने पहले इंटरनेट उपलब्ध करा के उससे बेस्ड तमाम प्रकार का एक इकोसिस्टम तैयार करने पर फोकस किया। इसी इकोसिस्टम में इस जियो कॉइन का पदार्पण हुआ। अब आप पूछेंगे वो कैसे।
देखिए, आप इंटरनेट जियो का यूज करते हैं, लेकिन आप वेबसाइट पर सर्फ करने के लिए, अगर आप एप्पल यूजर हैं तो सफारी का यूज करते हैं, और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं और इवन एप्पल पर भी हैं तो भी आप गूगल को एज ए सर्च इंजन यूज करते हैं। कुछ भी करना हो तो चलो गूगल कर लेते हैं या सफारी पर सर्च कर लेते हैं। ऐसे ही जियो को यह समझ में आया कि मेरा जो डेटा है उस डेटा को यूज करके लोग गूगल पर और सफारी पर सर्च मार रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर्च मारने से फर्क क्या पड़ता है, गूगल की असली कमाई कैसे आती है? तो गूगल पर जब आप कुछ चीज सर्च करते हैं तो गूगल आपको जवाब तो देता है, लेकिन उन्हीं जवाबों में सबसे ऊपर एक स्पॉन्सर्ड जवाब होता है, उसके कोने पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। उसका तात्पर्य है कि आप ये जो जवाब देख रहे हैं मुझे ये दिखाने के पैसे मिले हैं, अर्थात गूगल ने उस जवाब को शो करने के पैसे लिए हैं। इसे गूगल एडवर्टाइजमेंट कहता है। और ये गूगल का जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, इससे गूगल बहुत सारा पैसा कमाता है। अर्थात आप सर्फिंग करने गए थे, सर्च करने गए थे क्योंकि आपकी जरूरत थी, लेकिन उसने सर्च करने के बहाने अपना माल आपको चिपकाकर बढ़िया पैसा कमा लिया। तो गूगल पर जो भी आप एडवर्टाइज देख रहे हैं उसका गूगल ने बढ़िया पैसा लिया हुआ है। तो असली कमाई गूगल की है, वो अब जियो समझ रहा है कि यार ये लोग इंटरनेट मेरा यूज करते हैं, अपना इन्होंने बस सर्च इंजन बना दिया है, उस सर्च इंजन से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्यों ना हम भी अपना ही एक सर्च इंजन बनाएं। अगर सर्च इंजन अपना होगा तो फिर एडवर्टाइजमेंट भी अपने होंगे, और जब ब्राउजर अपना होगा, एडवर्टाइजमेंट्स अपने होंगे, तब सोचो पैसा कितना होगा। तो गूगल के रास्ते पर जाने के लिए इंडिया में ही अगर 45 करोड़ यूजर्स उपलब्ध हैं तो क्यों ना इन्हें यूज किया जाए। तो बस इसी जगह निकल पड़ा जियो कॉइन। जियो कॉइन के लिए इन्होंने बनाया जियो स्फीयर। ये जो जियो स्फीयर है ना, ये एक ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म बनाया इन्होंने। इस ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म को आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से जब आप जियो स्फीयर को डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होकर आता है। आप जब इसे डाउनलोड करते हैं कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहां पर ये जियो स्फीयर है, ये ब्राउजर है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि और ब्राउजर्स हैं। उनके अंदर जब आप एंट्री मारते हैं, हमने स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपके लिए रखा है, इस ब्राउजर में जब आप पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है कि ब्राउजिंग का लाभ अब आप इसके माध्यम से लेना शुरू करते हैं। जब आप जियो स्फीयर पर ब्राउजिंग करना शुरू करते हैं साइन अप करके, अपनी डिटेल्स डाल करके, तो नेचुरली आप जियो का ही डेटा जियो को बताकर यूज कर रहे होते हैं। यहां से ही आपकी प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको रिवार्ड में कि वाह बेटे आपने जियो के माध्यम से बहुत अच्छा सर्च किया या बहुत अच्छा ब्राउज किया, इसके इनाम में आपको जियो कॉइन दिया जाता है। तो जियो कॉइन और कुछ नहीं अपितु इनके जियो स्फीयर के थ्रू आप जब सर्च कर लेंगे तो उसके इनाम में मिला हुआ एक वर्चुअल ब्लॉकचेन पैसा है। अब उसे मनी कहना या रिवार्ड पॉइंट कहना यह आपके ऊपर है, क्योंकि उसको कोई लीगल वैधता तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्होंने एज ए रिवार्ड पॉइंट आपको अपने ब्राउजर पर रहने का कॉइन पकड़ा दिया। अब आप पूछेंगे कि अब उसका हम करेंगे क्या? ये कॉइन तो हमने ले लिया, इसका उपयोग क्या है? तो इस कॉइन का उपयोग संभव है आने वाले समय में जियो के द्वारा अपने तमाम प्रकार के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो अपने फाइबर का यूज का हो, एंटरटेनमेंट का हो, फाइनेंस का हो, शॉपिंग का हो, इन जगह पर उन कॉइन्स से आपका पेमेंट करवा सके। जैसा जियो जानता है, शुरुआत में जियो ने आपको आदत लगाई थी फ्री इंटरनेट देकर के, आप जियो पर शिफ्ट हुए, धीरे धीरे रिचार्जेस महंगे हुए और अब और महंगे होने की, क्योंकि आपकी निर्भरता उस पर आ चुकी है। ऐसे ही पहले ही ब्राउजिंग कराएंगे, ब्राउजिंग कराने के बाद आपको कॉइन रिवार्ड में देंगे। उस रिवार्ड में मिले कॉइन से आप प्रसन्न होंगे कि मैंने इतना ब्राउज किया, मैं और की किसी की ब्राउजिंग क्यों करूं, क्योंकि गूगल की ब्राउजिंग पे मुझे फ्री में ब्राउजिंग, मैं अपनी ब्राउजिंग करता हूं और गूगल पैसे कमाता है। तो ऐसे में मैं जियो से करूं, कम से कम जियो मुझे खुद से तो कुछ देगा, और जियो की जेब से चवन्नी खर्च नहीं हो रही। क्यों खर्च नहीं हो रही? क्योंकि उसने आपको एक रिवार्ड पॉइंट पकड़ा दिया है। वो रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू वो चाहे जितनी डिसाइड कर सकता है। हो सकता है कि वो 50 रुपए डिसाइड कर दे एक जियो कॉइन की शुरुआत में कि आप इसको यूज करें और हमारे किसी भी रिचार्ज पर 50 रुपए का लाभ कमाएं। आप कहेंगे 50 रुपए तो जियो के कट गए, पर भाई साहब इतने में आपको 50 रुपए कमाने के लिए उसने घंटों ब्राउज करवाया है अपने
वेब पेज पर आपने उसी के थ्रू सारे सर्च किए हैं, आप वहीं जाकर के सर्च कर रहे हैं कि अंकित अवस्थी कौन है। आप जब सर्च वहां कर रहे हैं तो ट्रैफिक बढ़ रहा है, और ट्रैफिक बढ़ रहा है तो एडसेंस बढ़ रहा है, एडसेंस बढ़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिखाने का पैसा बढ़ रहा है, और वही पैसा सब में बढ़ रहा है। इस तरह से एक इकोसिस्टम तैयार करने में बाहुबली दिमागधारी जियो ने काम किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेना देना कुछ नहीं है, इन्होंने पैसे कमाने का एक और तरीका ढूंढ लिया है, ठीक है। बाकी दुनिया कमा रही है तो इन्होंने भी एक रिवार्ड पॉइंट टाइप का सिस्टम रख लिया है। ये वही लोग हैं जो पहले मना कर दिए थे कि ये फेक न्यूज है, लेकिन आज ये पॉलीगन के साथ इस काम को करने में कामयाब हो गए हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आप आराम से समझ गए हों। अगर समझ गए हो तो साथियों से भी इसे साझा कर दीजिएगा। बाकी आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा।